Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 5 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर को। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी किसे कहते हैं? मोर्टिलिटी कहते हैं कि आपके पास कितने लोगों की डेथ होती हैं किसी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में या किसी मुल्क में, तो उसको हम मोर्टिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन लिखा है कि मोर्टिलिटी टर्म यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ पीपल की डेथ होती हैं, ये मोर्टिलिटी इसको कहते हैं। अब यही मोर्टिलिटी, इसकी तादाद एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी है, इसको हम रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक साल में 2025 में अगर डेथ आपके पास हो गई 20, 2026 में अगर डेथ हो गई आपके पास 30, तो मोर्टिलिटी रेट जो है वो 2026 में ज़्यादा है। सही है। तो मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन। आपको कोई कहे कि फ़लाँ इलाके में 50 में से इतने लोगों की डेथ हो रही है या 1000 में से इतने लोगों की डेथ हो रही है, तो ये इसको कहते हैं मोर्टिलिटी रेट। कि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें कि आपके पास परसेंटेज कितनी है डेथ की, मतलब 100 में से कितने लोगों की डेथ होती हैं, 1000 में से कितने लोगों की डेथ होती हैं, तो ये आपके पास क्या बनाता है? मोर्टिलिटी रेट बनाता है। लेकिन जनरली अगर हम कहते हैं कि कितने लोग मर गए हैं या कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो आपके पास सिंपल मोर्टिलिटी उसे कहते हैं। तो मोर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट ये आपको पता होना चाहिए, और इसी ही से यही हमें एपिडेमियोलॉजी की मदद से मिलता है, और इसी ही से हम देखते हैं कि हेल्थ की क्वालिटी या रिसोर्सेज की क्वालिटी एक इलाके में कैसी है। सेकंड हमारे पास है मॉर्बिडिटी। तो वो मोर्टिलिटी था, ये मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी कहते हैं डिजीज़ को, कि आपके पास किसी इलाके में कितने लोग को बीमारी होती है, तो वो मॉर्बिडिटी है। अब 1000 में से कितने लोग बीमार हुए, उसको फिर हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। मॉर्बिडिटी कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज आर अनहेल्थी विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में आपके पास कितने लोग बीमार हैं या हेल्थी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। द एक्सटेंट ऑफ इलनेस, इंजरी और डिसेबिलिटी इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। एक डिफाइंड पॉपुलेशन में कितने हद तक लोग बीमार होते हैं, उनको इंजरी होती है, वो तकलीफ़ में होते हैं या वो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी। ये आप लोग याद रख लें। अब बात आ गई मॉर्बिडिटी रेट की। तो मॉर्बिडिटी रेट क्या है? अ मेजर ऑफ अ डिजीज़ इन अ गिवन पॉपुलेशन। देखो 1000 लोग आप ले लोगे ना, तो 1000 में से कितने लोग बीमार होते हैं, जब ये आप निकालते हो कैलकुलेशन, तो इसको कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट। लेकिन अगर सिंपल कहते हैं, आप कहते हो कि किसी इलाके में कितने लोगों की बीमार होते हैं, तो उसको फिर हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पॉपुलेशन आपने लिया, 1000 ले लिए, 10,000 ले लिए, 1,00,000 ले लिए, और उसमें चेक करना चाह रहे, तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट। तो मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट, इसका कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, कि एक डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह मेजर करते हैं। क्या मतलब कि एक बीमारी कितनी दफ़ा हो रही है,
कितने लोगों में हो रही है, तो ये हम कैसे जो है ना इनको मैयर करेंगे। तो आने वाले स्लाइड्स में डिफरेंट तरीके होंगे कि उनके ज़रिए हम किसी भी इलाके में डिज़ीज़ को मैयर कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोगों को डिज़ीज़ हैं। अब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट की समरी है। देखो, एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमारे पास इन ही चीज़ों की मेजरमेंट तो देता है, किसी इलाके में डिजीज़ कितने हैं, मॉर्बिडिटी रेट कितना है, मोर्टिलिटी रेट कितना है, एक डिजीज़ का इंसिडेंस कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस कितने आ रहे हैं। तो यही चीज़ें तो हमें एपिडेमियोलॉजी से मिलती हैं। अब पब्लिक हेल्थ क्वेश्चन आर अबाउट पॉपुलेशन। अगर पब्लिक हेल्थ की हम बात कर लें तो आपको पॉपुलेशन पे आना होता है कि पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार हुए, पॉपुलेशन में हेल्थ लेवल कितना है, हेल्थ स्टेटस कितना है, ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन के ज़रिए डील करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स इज़ ऑफन समराइज इन एन इंडेक्स। क्या होता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड उनमें डिजीज़ रेट, मेल फीमेल कितने हैं, रिलीजन वाइज कितने हैं, एज वाइज कितने ग्रुप्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एक इंडेक्स के फॉर्म में, समराइज के फॉर्म में अक्सर लिखते हैं किसी भी सर्वे में। चेंज इन पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एसेस बाई कंपेयरिंग समरी में। क्या होता है, अगर पॉपुलेशन में चेंज आता है, नंबर ऑफ़ पीपल कम या ज़्यादा हो रहे हैं, सही है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, मॉर्बिडिटी रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन में एक चेंज आता है और इसी चेंज को हम एपिडेमियोलॉजी के मेजरमेंट के ज़रिए क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन की, सही है। तो ये आप लोगों ने बायोस्टेट में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका यूनिट मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, बायोस्टेट के तमाम लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 3 जनरल क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल पैरामीटर्स ऑफन यूज्ड टू रिलेट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिजीज और हेल्थ आउटकम टू द साइज ऑफ सोर्स पॉपुलेशन इन विच दे अकर। क्या होता है कि ये अक्सर हमारे पास किसी भी डिजीज़ के या डेथ के रेट को या उसकी फ्रीक्वेंसी को या मेल टू फीमेल कितने डेथ हो रहे हैं, हमारे पास रूरल अर्बन इन दोनों की कंपैरिजन अगर हम करें तो ये रेशो में आता है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 चीज़ें हम लिखते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूमरेटर जो हम बटा के ऊपर लिखते हैं, एक डिनोमिनेटर होता है जिसको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास रेट आता है, रेशो आता है, प्रोपोर्शन आता है, सही है। तो ये क्या है कि इनके ज़रिए हम बेसिक मेजरमेंट करते हैं। अब आगे स्लाइड्स में आएगा और एक एक को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और फिर यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि इसी रेट को हम नर्सिंग में या हेल्थ साइड पे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है रेशो की। तो जब 2 चीज़ें हम कंपेयर करते इसको रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहो कि मेरा कॉलेज कोई और कॉलेज, दोनों में कौन सा अच्छा कॉलेज है। अब आप दोनों कॉलेज को कंपेयर कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट को कंपेयर कर रहे हो, उसके स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह आप कहते हो कि मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज में या क्लास में मेल टू फीमेल रेशो कितना है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ये चीज़ें कहती हैं, ये आते हैं रेशो में। अब रेशो इन्होंने डिफिनीशन लिखी है कि obtained बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर, दिस क्वांटिटी में बी रिलेटेड और मे बी टोटली इंडिपेंडेंट। जब 2 क्वांटिटी को हम आपस में कंपेयर करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेशो कहते हैं कि अगर उनके दरमियान हम रिलेशन चेक करें। अब ये क्या है कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स बाई वाई सिंपल हम वो करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ मेल टू फीमेल रेशो। अगर मैं मेल टू फीमेल रेशो लिख रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3:2। क्या मतलब, 3 मेल हैं 2 फीमेल हैं, तो इसको हम कहते हैं रेशो। एग्जाम्पल लिखा है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। आपके पास कितने बच्चे पैदाइश के साथ मर जाते हैं या जो है ना वो स्टिल बर्थ के साथ पैदा होते हैं। स्टिल बर्थ कहते हैं वो बच्चे जो पैदा होते हैं और इसी टाइम वो डेड हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, उनको स्टिल बर्थ कहते हैं। तो स्टिल यहाँ पे रेशो है कि नंबर ऑफ स्टिल बर्थ न्यूमरेटर हो गया डिवाइड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो
तो ये कितने हैं, इसको रेशो कहलाते हैं। सही है। यहाँ पे जो ये 1000 की बात हुई है तो वो किस वजह से, कि आपको पॉपुलेशन का भी पता चले ना, कि 1000 में से जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें सही सलामत कितने बच्चे पैदा होते हैं, और स्टिल बर्थ या वो बच्चे जिनकी डेथ होती है पैदाइश के टाइम वो कितने पैदा होते हैं। तो इसको कहते हैं रेशो। रेशो की एक और डिफिनीशन है कि आपके पास क्या, कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी दो क्वांटिटी का एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करने से मिलती है तो उसको हम कहते हैं रेशो। यहाँ पे इन्होंने आपको रेशो की एग्जांपल दी है कि ऑब्जर्व केसेस ऑफ 8 इन अ कंट्री ए इन अ जून डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 8 केसेस इन कंट्री ड्यूरिंग जून, कि जून के महीने में 20 एक्सपेक्टेड थे, टोटल केसेस आपके पास 40 आए, तो 8 पेशेंट और बग़ैर 8 के ये जो रेशो हैं ये 2। तो रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशो मोस्टली सेम क्वांटिटी में फाइंड किया जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है ना रेशो के मज़ीद एग्जाम्पल मौजूद हैं जिसको आप लोग खुद पढ़ लें, कि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल डिवाइड बाई पॉपुलेशन साइज, को आपके पास अस्पताल की तादाद कितनी है एक इलाके में और वहाँ की आबादी कितनी है। जब इन दोनों का आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, तो इसको हम कहते हैं रेशो। सेकंड जो हमारे पास मेजरमेंट थी वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वही रेशो की तरह है। प्रोपोर्शन में सिर्फ एक चीज़ ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें न्यूमरेटर मौजूद होगा, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, अ रेशो इन विच डी न्यूमरेटर इज़ इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर। क्या मतलब, अगर आप कहते हो कि मैंने 100 रुपये ले लिए, 100 में से मैंने 20 रुपये खर्च कर लिए, अब इसका प्रोपोर्शन कैसे बनेगा कि ये 20 रुपीज़ आपने खर्च किए, टोटल आपके पास कितने थे 100, अब ये ऊपर वाले 20 इसमें इंक्लूड हैं। आप ऐसा नहीं करते कि आपके पास 20 रुपये आपने खर्च किए 80 रुपये रह गए, आप इस तरह नहीं लिखोगे, बल्कि जो आपका न्यूमरेटर होगा, अब न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर ये 20 है, तो ये न्यूमरेटर जो आपके पास होगा वो क्या है, वो इसी डिनोमिनेटर में इंक्लूड होगा, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोपोर्शन। मज़ीद क्या है, द नंबर ऑफ फीटल डेथ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्थ, कि आप कहते हो कि बच्चे कितने डेथ होती हैं डिवाइड बाई टोटल बर्थ। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें ये दोनों आते हैं। तो ऐसा रेशो कि जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा हो तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। आंसर ऑफन रीड एज अ परसेंट, अक्सर हम इसको परसेंट में जो है ना कन्वर्ट करते हैं, कैसे, इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करके। अभी प्रोपोर्शन की डिफिनीशन है कि अ टाइप ऑफ रेशो इन विच न्यूमरेटर इज इंक्लूडेड इन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि ऐसा रेशो कि जिसमें न्यूमरेटर मौजूद हो डिनोमिनेटर में, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि n is equal to the number of individual in a population, x the number of individual in the same population possess characteristic c। प्रोपोर्शन तो वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी कि प्रोपोर्शन आप क्या कर लोगे कि आप न्यूमरेटर ले लोगे, उनमें क्या है कि आपके पास न्यूमरेटर है कि इंडिविजुअल नंबर्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है, ये क्या है, ये किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास ऐसा रेशो कि जिसमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर मौजूद हो, हम उसको काउंट करें तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम p से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होता है। मोस्टली इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है, तो कभी हम उसको परसेंट में लिखते हैं, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करते हैं, कभी उसके साथ 1000, कभी उसके साथ 10,000 या 1 लाख। तो ये क्या है, ये हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। सही है कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इंक्लूड करें तो इस तरह के रेशो को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन की जो वैल्यू आती हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन में आती हैं, मतलब इशारे में आती हैं, तो उसको या हम परसेंटेज में काउंट करते हैं या उसको हम 1000 में लिखते हैं या 10,000 के हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग देख लें कि
प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टिलिटी, तो इन्होंने क्या 53% ऑफ डेथ होते हैं। क्या मतलब 53 लोग जो हैं वो 100 में से क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है। अगर इसी को हम 1000 में लिख दें तो 1000 में ये 530 हो जाएगा। 10,000 में अगर लिख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5300 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन को हम अगर इसके साथ 10 या 1000 मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके पास उसी हिसाब से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। समझ गए। मिसाल के तौर पे अब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन तो 100-200 नहीं होता ना, वो तो लाखों करोड़ों में होता है। तो हम 100-200 के लिए प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं और उसके पास जितनी पॉपुलेशन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ट्रू या रियल प्रोपोर्शन आ जाता है। अब रेशो हमने एक्सप्लेन किया, प्रोपोर्शन एक्सप्लेन किया, अब बात आ जाती है रेट की। तो हम क्या करते हैं, जब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में हम तादाद देखते हैं तो उसको रेट कहते हैं कि मतलब 100 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, 100 में से कितने, 1000 में से कितने की हो रही हैं, 10,000 में से कितने की हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेट में। क्यों? क्योंकि आपने पॉपुलेशन को फिक्स कर दिया है। अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली समथिंग ऑफ इंटरेस्ट हैपन, एक चीज़ कितनी तेज़ी के साथ आकर हो रही है। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हो कि आप 10 दिनों में आप 10 दिनों में 5,000 रुपये इस्तेमाल करते हो, लेकिन एक पर्सन 10 दिनों में 20,000 यूज़ कर रहे हैं, तो आप 5,000 वो 20,000, तो उसका रेट आपसे ज़्यादा है, उसका पर डे खर्चा आपसे ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं हम रेट। द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ पार्किंसन डिजीज़ विद डेवलप पर 1000% ईयर ऑफ फॉलो अप। समझ गए कि आपके पास क्या है कि आप 1000% ईयर किसे कहते हैं कि इसमें ये जो है ना, ये हमने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है कि पर्सन ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये मतलब है कि 1000 लोग हैं और 3 साल हैं या 4 साल हैं या 100 लोग को 10 साल तक आपने चेक किया, तो 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो ये पर्सन ईयर बनता है। तो मतलब 100 लोगों को आपने 10 साल के अंदर ऑब्ज़र्व किया उसका रेट चेक करने के लिए कि उनकी जो है ना डेथ रेट उस इलाके में कितनी है, बर्थ रेट कितनी है। तो वो आपकी फिर अपनी मर्जी कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो। टाइम, प्लेस एंड पॉपुलेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड। देखो रेशो प्रोपोर्शन में ये स्पेसिफाइड नहीं थे, रेट में आप स्पेसिफाई करोगे। या तो टाइम स्पेसिफाई करोगे कि मिसाल के तौर पे एक पर्सन 3 दिनों में काम करता है और आप 5 दिनों में करते हो तो उसका रेट ज़्यादा है, पर डे उसका ज़्यादा काम है। तो आप इसको टाइम के लिए कर सकते हो, प्लेस के साथ कर सकते हो, लोगों की तादाद के हिसाब से भी कर सकते हो, दिनों के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं रेट में। रेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो सकता है और हो भी नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है। जबकि प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर जो है या न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का ही हिस्सा था। समझ गए। तो इसको यहाँ पे आप लोग अपना माइंड क्लियर कर लें। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेट्स। क्या है? कैलेंडर टाइम पीरियड इज द सेम इन बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अ रेट एक्सप्रेस द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट पर यूनिट टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जब आपके काम की रफ्तार को देखा जाता है इसको रेट कहते हैं। जो नंबर ऑफ डेथ को देखा जाता है इसको डेथ रेट कहते हैं। समझ गए। तो रेट हम इस तरह फाइंड करते हैं। अभी हमारे पास रेट के कुछ एग्जांपल हैं, इन्होंने दिया है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि 1000 लाइव बर्थ हो रहे हैं उसमें कितने बच्चे उनकी डेथ होती हैं। तो अगर 1000 में से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये रेट ज़्यादा है। कम की होती है तो हम कहते हैं रेट कम है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हमारे पास रेशो है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन बिकॉज। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी हो सकता है। इसको आप जो है ना क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है ना ये न्यूमरेटर इसको आप रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन कब होता? जब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा होता तब प्रोपोर्शन होता।
तो हमारे पास जो रेट है उसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देख लें कि नंबर ऑफ़ इन्फेंट डेथ लिखा है पर 1000 लाइव बर्थ। तो एक तादाद के हिसाब से रफ्तार चेक की जा रही है, तो उसको भी हम रेट कहते हैं, या स्पीड के हिसाब से, फ़्लो के हिसाब से अगर एक चीज़ की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेट। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर था। यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।